हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। पेपर 2 एजुकेशन की स्ट्रैटेजी जो है वो यूजीसी नेट के लिए हमने देख ली थी। अभी मैं पेपर 1 की बात करने वाली हूँ। जून में आपका पेपर है, 21 जून से आपके एग्जाम स्टार्ट है। ठीक है जी। हर एक बच्चे का अपना अलग स्टाइल होता है कि कैसे तैयारी करनी है। मैं कोशिश करूंगी अपनी तरफ से, मैं आपको आज 2 स्ट्रैटेजी बताऊंगी। आप एक बार शुरुआत करके देखिए उन चीज़ों की, आपको अपने हिसाब से, अपनी सर्कमस्टेंस के हिसाब से जो चीज़ फिट लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ही चीज़ें इक्वली इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि ये वाली स्ट्रैटेजी बेस्ट है या ये वाली, नहीं। आपके सर्कमस्टांस के हिसाब से आपकी स्ट्रैटेजी थोड़ी बहुत मॉडिफाई भी हो सकती है। ठीक है, आपकी कैलिबर के हिसाब से या कैपेबिलिटी के हिसाब से। सो देखो, 50 क्वेश्चंस आने हैं। बोल देते हैं कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और ये वो, फालतू में दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई करंट अफेयर का क्वेश्चन मैंने नहीं देखा जो कि आपको जेआरएफ के लिए जो है वो बाधा बन जाए। ठीक है, सो ऐसी कोई चीज नहीं होने वाली। 50 क्वेश्चन है, इसके अंदर आपके 5 क्वेश्चन फॉर श्योर कॉम्प्रीहेंशन के आने हैं और 5 क्वेश्चन फॉर श्योर डीआई के आने, यानी कि डाटा इंटरप्रिटेशन के आने। जो बच्चे पहली बार पेपर दे रहे हैं या पहला ही सेमेस्टर है, जिनको अता पता ही नहीं है कि पेपर 1 का करना क्या है, ठीक है, सो वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। उनके लिए है मेजरली ये स्ट्रैटेजी 1। बाकी किसी और को लगता हो कि उसको बेसिक्स नहीं आते, वो भी ये फॉलो कर सकते हैं। देखो, देयर आर सम मैराथन्स, ठीक है, पेपर 1 से रिलेटेड। ऑब्वियस सी बात है, ये डाटा इंटरप्रिटेशन की, कॉम्प्रीहेंशन की, और एक है लॉजिकल रीजनिंग, मैथ्स वाली लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, या मैथमेटिकल रीजनिंग। तो उसकी जो है वो नहीं बना रखी है आपकी मैराथन। ठीक है, यानी कि 3 यूनिट्स की नहीं है, 10 यूनिट में से 7 यूनिट की 7 मैराथन एक एक करके आपको मिल जाएंगी। उसमें उस टाइम पे क्वेश्चंस करवाए थे, सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। ये मैराथन अभी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है एक बेस रेडी करने के लिए। मैं ये नहीं कह रही कि इन मैराथन से आपका जेआरएफ हो जाएगा, नहीं। ये मैराथन आपको एक बेस बनाने को देंगी कि भाई इतना तो बेसिक है, ये तो मतलब मोटी मोटी बातें हैं, ये तो पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, उसके बाद है जी 2 और मैराथन, वो है रिवीजन मैराथन्स। ठीक है, ये रिवीजन मैराथन्स आपको फॉर श्योर देखनी है। ये आप यहां से आप बल्कि नोट्स भी बनाने की ट्राई कर सकते हो, जो फैक्चुअल पोर्शन है वो आपके लिए बेहतर रहेगा। ओके, एंड देन आते हैं वीआईपी टॉपिक्स। ठीक है, वीआईपी टॉपिक्स में कई बच्चों को ऐसे लगता है कि टॉपिक करवा रखे हैं, नहीं। वीआईपी टॉपिक्स में मैंने जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, कि आपने ये भी छोड़ दिया, आपको कुछ नहीं आता है, तो भी आप यहां से भी शुरू कर सकते हो। आपको अगर लग रहा है आप बाद में ये वीडियो देख रहे हो और मान लो 1 महीना बचा है, तो अब आप क्या करो, तो आप सीधा वीआईपी टॉपिक से भी शुरू कर सकते हो, बिकॉज ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां मतलब जिनमें से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, जहां जो टॉपिक्स आपको आने ही चाहिए। ठीक है, और इन टॉपिक्स में मैंने मेजर कॉन्सेप्ट बता के सारे के सारे पीवाईक्यूज करवा रखे हैं आपके अगस्त तक के। ठीक है, अगस्त नहीं, जून तक के। ठीक है, क्योंकि जून के लिए लिए थे ये वीआईपी टॉपिक्स। सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपको करने हैं। 17-18 के अराउंड क्लासेस हैं वीआईपी टॉपिक्स की। उसके अलावा उस प्लेलिस्ट में आपको एक्स्ट्रा वीडियोस मिल जाएंगी। आपका मन हो, आपको कोई टॉपिक पर्सनली समझ नहीं आ रहा है, तो आप वो भी एक्स्ट्रा देख सकते हो। ओके, देन आते हैं जी पीवाईक्यूज। मतलब मैं आपको क्या बताऊं, कितनी बार बताऊं, ये जो क्वेश्चंस है ना, जिनको कॉम्प्रीहेंशन से डर लगता है, जिनको डाटा इंटरप्रिटेशन से डर लगता है, वो सिर्फ प्रैक्टिस से सॉल्व हो सकता है। कोई टीचर आपको कोई जड़ी बूटी नहीं दे सकता कि वो आपको जो है डाटा इंटरप्रिटेशन क्लियर करवा दे। चाहे आप कोई भी बैच ले लो, कोई भी चीजें कर लो, किसी का कुछ भी ले लो, वो नहीं होगा। ठीक है, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो। सो ये आपके हाथ में है जी, इनका ना मैं कुछ कर सकती ना कोई और टीचर कुछ कर सकता। प्रैक्टिस कहां से करोगे, आपको जरूरत नहीं है स्पेशली कोई डाटा इंटरप्रिटेशन की क्लासेस देखने की, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा हाई लेवल की चीजें भी करवाई जाती होंगी। वो हो सकता है एसएससी वगैरह या किसी और पेपर के हिसाब से करवाई जा रही हो। ना ही आपको कॉम्प्रीहेंशन की कोई और क्लासेस देखने की जरूरत है। आपको जरूरत है जो पीवाईक्यूज में डाटा इंटरप्रिटेशन और कॉम्प्रीहेंशन आया हुआ है उसकी प्रैक्टिस करने की। अभी तक मैंने 70 पीवाईक्यूज करवा रखे हैं। ठीक है, उसके अलावा अभी आपको आगे आने वाले टाइम में क्लासेस देखने को मिलेंगी जो पिछले अगस्त के 9 बचे हुए पेपर तब के हैं और अभी जनवरी वाले पेपर हैं। सो आपको ये क्लासेस अराउंड 25 से 30 पेपर्स और देखने को मिल जाएंगे आपके एग्जाम से पहले। ओके, सो ये पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है जी। ये पीवाईक्यूज अब आपकी मर्जी है, अगर आप में कैलिबर है, कैपेबिलिटी है, तो आप क्लास नंबर 1 से शुरू कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि यार ये तो 70 तो बहुत ज्यादा हो गई, ठीक है, या तो एक दिन की एक क्लास लगा के चल लो कि चलो ठीक है, मैं 60 दिन है तो 60 क्लास तो कम से कम करके जाऊं। तो उन 60 में आप क्या करना चाहोगे, आप एक काम कर सकते हो, अभी ये 1-2 दिन के अंदर डलनी शुरू हो जाएंगी ये वाली क्लासेस, तब तक आप ये चीजें कवर कर लो और उसके साथ साथ आप पहले 10 पीवाईक्यूज की वीडियो देख लो। क्योंकि पहले 10 पीवाईक्यूज में ना, मैंने जब ये डाटा इंटरप्रिटेशन था या कॉम्प्रीहेंशन
कॉम्प्रिहेंशन तो मैंने नहीं करवा रखा, वो तो आप खुद भी कर सकते हो, कॉम्प्रिहेंशन लास्ट की क्लासेस में देखने को मिलेगा। सो ये जो 5 डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस है ना, ये बहुत डिटेल में समझा रखे हैं कॉन्सेप्ट, उसके बाद कॉन्सेप्ट रिपीट हुए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत बार बार डिटेल में नहीं जाया गया। सो वो डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए पहली 10-15 क्लासेस तब तक जरूर देख लेना, ठीक है। अच्छा, अब किसी को बहुत ज्यादा इश्यू है डाटा इंटरप्रिटेशन में, तो जितनी ये क्लासेस है ना, सारे पीवाईक्यूज की स्टार्टिंग में डाटा इंटरप्रिटेशन है, यानी पहले 5 क्वेश्चंस, तो हर एक क्लास के एटलीस्ट पहले 5 क्वेश्चंस देख लो। आपका डाटा इंटरप्रिटेशन 70 है, 7 5 35, 350 क्वेश्चन सिर्फ डाटा इंटरप्रिटेशन के, वो भी पीवाईक्यूज, मोर देन इनफ होते हैं। ओके, तो ये 70 तो अब तक है, 30 क्लास और डल जाएंगी तो अराउंड एंड अराउंड आपकी 100 क्वेश्चन पेपर्स हो जाएंगे। 100 क्वेश्चन पेपर सोल्व करने के बाद जो कॉन्फिडेंस आपका आएगा ना, वो कोई मैच नहीं कर सकता, कोई मॉक टेस्ट मैच नहीं कर पाएगा उस कॉन्फिडेंस को जो आएगा, और कोई और जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट मैच नहीं कर पाएगा। ये है स्ट्रैटेजी नंबर 1। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको थोड़ा बहुत आता है, बेसिक पता है, अब उनको ये है कि हम कैसे तैयारी करें या कहां से शुरू करें। आप यहां से शुरू करो, ठीक है। ये 2 मैराथन्स आपको एक बार गो थ्रू करना है तो कर लो, अदरवाइज ये यहां से शुरू करो वीआईपी टॉपिक्स से, ठीक है। और उसके बाद सीधा आ जाओ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। ये है सबसे शॉर्ट एंड क्रिस्प जो आपकी स्ट्रैटेजी हो सकती है। ये 2 चीजें आपको करनी है। अब आप सोचेंगे कि इतने सारे पीवाईक्यूज, बिना पीवाईक्यूज की आपका जेआरएफ नहीं होगा, आप जो है अबव 40 तक स्कोर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो वो चीज आपके लिए बेहतर रहेगी कि आप जितने ज्यादा पीवाईक्यूज कर पाए। अब वो बच्चे भी हैं जिनका जेआरएफ होते होते रह जाता है और उनका पेपर 1 जो है थोड़ा सा कमजोर है, वो भी यही फोकस करेंगे, ठीक है। अब बात आती है शॉर्ट नोट्स की। शॉर्ट नोट्स आप इन मैराथन से थोड़ा सा एक बार देख के बना सकते हो, फिर दोबारा मैराथन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वीआईपी टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनको थोड़ा नोट डाउन कर सकते हो। क्वेश्चंस तो ऑब्वियसली सारे कैसे नोट डाउन करोगे, प्रैक्टिस कर सकते हो यहां से। और देन पीवाईक्यूज में जो इंफॉर्मेशन आपको नई लगे, जो इंफॉर्मेशन आपको याद नहीं हो रही हो, जैसे कई बार यूनिवर्सिटीज का क्वेश्चन आ जाता है क्रोनोलॉजी में लगाना, तो वहां से आप जो है बहुत सिस्टमैटिकली इंफॉर्मेशन नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि एग्जैक्ट सेम पीवाईक्यू आपको देखने को मिल जाएगा, नहीं, नेट का लेवल ठीक होता जा रहा है। सो ऐसा सेम डिट्टो मिलना मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं है, आ भी सकता है, बट कॉन्सेप्ट आपको अराउंड एंड अराउंड देखने को मिलेगा। आप सोचो ना, आपने 100 क्वेश्चन पेपर्स प्रैक्टिस किए हैं, 100 आसान काम नहीं होता 100 क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करना। हर एक क्वेश्चन में 50, हर एक पेपर में जो है वो 50 क्वेश्चन लगा के चलो, 50 नहीं तो चलो स्टार्टिंग के क्वेश्चन में कॉम्प्रिहेंशन नहीं करवाया था तो आप 45 लगा के चल लो, कितने सारे हो, 40 भी डायरेक्ट लगाऊं तो कितने हो गए, 4000 क्वेश्चन हो जाएंगे, अगर मेरी मैथ्स गलत नहीं है तो, राइट। बहुत होते हैं 4000 क्वेश्चंस। ये सिंपल सी क्रिस्प सी स्ट्रैटेजी है, ये करो। अगर टाइम टेबल बनाना चाह रहे हो तो अपने पेपर 2 के साथ मैच करके चीजों को, कि अच्छा आप पेपर 2 का भी पीवाईक्यू एक कर रहे हो रोज, और एटलीस्ट पेपर 1 का भी एक पीवाईक्यू कर रहे हो। ये 2 चीजें तो मिनिमम आपको करनी है, इतना आप ध्यान रखना, ठीक है जी। अब बात आती है ये जो बची हुई 30 क्लासेस है, बच्चे बोल रहे थे मैम लाइव क्लासेस। देखो फिलहाल की सिचुएशन ऐसी है कि एक तो हमारे यहाँ जो है वो लाइट का थोड़ा इशू हो जाता है, कई बार नेटवर्क का थोड़ा इशू हो जाता है। अब चूंकि मैं एक मदर भी हूँ, ठीक है, तो मेरी बेबी का रूटीन जो है वो गड़बड़ हो सकता है, जिसकी वजह से जो काम मैं कर पा रही हूँ वो भी शायद ना कर पाऊं। सो आपका टाइम और मेरा टाइम, क्योंकि आप भी मेरी क्लास का वेट करोगे, मैं खुद अपनी क्लास का वेट करूंगी कि यार आज 8 बजे क्लास शेड्यूल कर रखी है, और वो हो सकता है उस टाइम पे मेरी अदिति छिड़ जाए तो गड़बड़ हो जाएगी। सो पॉइंट सिर्फ इतना सा है, ये जो क्लासेस हैं आपकी 30 पीवाईक्यूज की, ये मैं मतलब होता है ना वीडियो सेक्शन में अपलोड हो जाएंगी। अब आप बोलेंगे कि अगर प्रॉब्लम आई तो, अब आप क्या करेंगे, वो प्रॉब्लम जो भी आ रही है आपको उसके नीचे कमेंट कीजिए, और जेन्युइन कमेंट होना चाहिए कि आपको एक्चुअल में समझ नहीं आया। ओके, मैं कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से कि बच्चे को कहाँ समझ नहीं आएगा, मैं अपनी तरफ से अच्छी क्लास बनाने की कोशिश करती हूँ, बट स्टिल जब आपको समझ ना आए आप कमेंट कर दीजिए। अगर मुझे लगा कि हाँ इनफ अमाउंट ऑफ जो है वो क्वेरीज आ रही है और दिक्कत आ रही है इस चीज में, तो मैं उसका फिर एक लाइव डाउट सेशन या फिर एक डाउट सेशन अपलोड कर दूंगी कि अच्छा आपको इन क्वेश्चंस में दिक्कत आई थी, ये क्वेश्चंस के जो है वो दोबारा से एक्सप्लेन करके ये लीजिए, ठीक है। सो ये डाउट सेशन वाली चीज हो सकती है, अदरवाइज ये रिकॉर्डेड वाली से आपको समझ आ जाएगा, आई एम प्रीटी श्योर। ओके, सो ये क्लासेस आपकी डलेंगी जी। पेपर 2 जो एजुकेशन वाले हैं उनके लिए ये वाली क्लासेस तो पेपर 1 की है, पेपर 2 के लिए आपको शॉर्ट्स जो डलेंगे उनके नोट्स बनाने हैं, ठीक है। बाकी जब एग्जाम बिल्कुल सर पे आ जाएगा तो रिवीजन मैराथन वगैरह दोबारा से देखने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज ये चीजें मोर देन इनफ है, सारी चीजें इनमें करवा रखी हैं, इन्हीं से क्वेश्चंस बनते हैं बार बार, कॉन्सेप्ट्स भी यहीं से रिपीट होते हैं।
ओके, इससे ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत है नहीं, किसी भी एक टीचर को पकड़ लो। अगर आप जो है सोच रहे हो इनकलकेट लर्निंग से करने का, तो इनसे स्टिक करके रहो। टीचर को मतलब होता है ना, होपिंग करते हुए मत घूमना कि एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, वो गड़बड़ हो जाएगी, उसमें 2 महीने कब निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो एटलीस्ट 60 क्वेश्चन पेपर आपको पेपर 2 के लिए प्रैक्टिस करके जाने। आपका पेपर 2 कोई भी हो सकता है, एजुकेशन वालों के लिए मैंने करवा रखा है, और पेपर 1 के भी मिनिमम 60 क्वेश्चन पेपर आपको प्रैक्टिस करके जाने हैं। जो रिसेंट वाले तो फॉर श्योर करने हैं, ये जो 30 डलेंगे, इनसे कम तो आप कर ही नहीं सकते। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। मैं उम्मीद कर रही हूँ इनमें से कोई स्ट्रैटेजी आपके लिए जरूर वर्क करेगी। बाकी अगर कोई और दिक्कत आती है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, पूछ लीजिएगा, समझ आ गया है तो बता दीजिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, टेक केयर, सी यू इन दीज क्लासेस।